हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 8.3। तो आज हम 8.3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में 8.1 और 8.2 पूरी कर ली है, तो आज हम कर रहे हैं 8.3। तो इसके सबसे पहले हमें रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो अभी जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगी उससे आप 8.3 बहुत इजीली कर पाएंगे, चाहे आप एनसीईआरटी में से करें और चाहे आप किसी भी और बुक में से कर लें। तो सबसे पहले हम अगर रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, सपोज एक रेशो गिवन है 2:3। 2:3 आपको इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले 2:3 का मतलब है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? 2 प्लस 3 कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स है ना? ठीक है, जो भी रेशो गिवन हो आप उनको ऐड कर लो। अब इस वाले को लिख दो 2/5 और ये 3 वाले को लिख दो 3/5। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 पिछली वीडियोस में बताया था ना, इनटू 100 करते हैं। ठीक है, तो आपकी निकल जाएगी परसेंटेज। आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 200/5, दूसरे वाला हो जाएगा 300/5। कैंसिल करना आता है आपको टेबल से, तो ये हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 60%। तो जब भी रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, एक और एग्जांपल से बताती हूँ, आगे हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे। सपोज एग्जांपल हम एक और लेती हूँ मैं। एग्जांपल अब हम ले लेते हैं 5:1। ठीक है, तो ये हो गया 5/6 इंटू 100। 6 क्यों लिया? क्योंकि 5 + 1 6 होता है। ठीक है, और दूसरे वाला हो जाएगा 1/6 इंटू 100। ये 500/6% और ये 100/6%। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, वो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, तो रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके वाले। तो अभी हम चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक आएगा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का, कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ऐसा निकालना है। ठीक है, तो सपोज पहले अमाउंट था हमारा, हम एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज अमाउंट था ₹40 और वो अब बन गया है ₹80। एक चीज थी, एक कमोडिटी हमने ₹40 की परचेज की थी और वो 80 की अब हो गई है, तो कितना इंक्रीज हुआ है? तो सबसे पहले इसमें करते हैं चेंज, जितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, इससे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों निकलते हैं, जितना चेंज हुआ है और जितना ओरिजिनल था इंटू 100। ठीक है, अभी ये हमने इंक्रीज का एग्जांपल पहले ले लिया कि 40 से 80 हो गया है, तो इंक्रीज हुआ है ना। चेंज कितना हुआ है? 80 माइनस 40, कि 40 से 80 हो गया तो चेंज कितना हुआ है? 40 चेंज हुआ है ना। ओरिजिनल क्या था? 40। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 40/40 इंटू 100। 40 से 40 कैंसिल, 100%। ठीक है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये करते हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज में। अब परसेंटेज डिक्रीज का देख लेते हैं। एक परसेंटेज डिक्रीज का मैं इधर लिखती हूँ। सपोज एक कमोडिटी का प्राइस था ₹20। ठीक है, और अब हो गया है वो 15। कितना डिक्रीज हुआ है? कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? तो परसेंट निकालने के लिए, परसेंट डिक्रीज निकालने के लिए चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ है? पहले 20 था, अब 15 हो गया, तो चेंज हुआ है 5। ठीक है, ओरिजिनल कितना था? 20 इंटू 100। 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5। 5/20 इंटू 100 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 25%। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आप 8.3 में करेंगे वो है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना। 8.3 आपकी दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो हम अभी इसमें हाफ हाफ फॉर्म में करेंगे। आज हम जो करेंगे वो 8.3 के हाफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन, क्योंकि हम 15 मिनट्स में ही ये सारे क्वेश्चंस करा देंगे आपको क्वालिटी टाइम देकर।
जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे और बहुत जल्दी से हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फॉर्मूला ध्यान रखना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सपोज एक एक और चीज आपको बता दूं, एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जितने की आपने चीज परचेज की है, जो आपने बॉट की है चीज, ब्रिंग तो वो जितने की आपने ली है, खरीदी है, वो चीज कॉस्ट प्राइस, और जितने की बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो जब भी सीपी ज्यादा होता है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तब लॉस होता है। भाई आपने ज्यादा का सामान खरीदा है और कम का बेचा है तो लॉस होगा ना। और अगर सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, तो प्रॉफिट होता है। ठीक है। ये तो जनरल सी बात है, आपको पता है। अभी हम निकालने के लिए, सपोज हमने एक पेन का सीपी था 5 रुपीज, ₹5, और एसपी है ₹7.50। मीन्स ये प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? एसपी माइनस सीपी। भाई आप में 7.50 में से 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने जितने का खरीदा था वो माइनस कर दो, जितने का बेचा है उसमें से। तो प्रॉफिट आ गया ₹2.50। प्रॉफिट परसेंट आ गया प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी क्या था? 5 इंटू 100। ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारा ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2.50, आपको इससे पहले वाली में भी हमने आपको पॉइंट का बताया था, और फिर से बता रहे हैं। पॉइंट हटा के 1 लगा देते हैं। जितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स है ना, तो 2 जीरो। ठीक है। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी जीरो लग जाती हैं। और ये 100 था ही। ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास आ गया 250 अपॉन 5 मीन्स 125। ओके। तो हमारा आंसर आ गया 125%। ओके। 50%। सॉरी बच्चों, कैलकुलेशन में गलती हो रही है। 50% बेटा, 5 5 जार। ओके, 50%। रियली सॉरी। नाउ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग। प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये बताना है आपको, और अगर प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो उनकी परसेंटेज भी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर ₹250। सीपी कितना है? 250, और एसपी है 350। सीपी इज ₹250, एसपी इज इक्वल टू ₹325। बड़ा क्या है? एसपी बड़ा है ना, तो एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। जब एसपी ज्यादा होता है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितना हुआ है? 325 माइनस 250 इज द प्रॉफिट। मीन्स हमें ₹75 का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताया था। प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 75। सीपी कितना है? 250। 250 है ना सीपी। कितने का खरीदा था उसने? 250 ना। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सॉल्व कर देंगे। 750 अपॉन 25, आंसर आ गया 30%। ओके। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 30%, और है क्या? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 75, और वो कितना परसेंट है? 30%। ओके। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी पार्ट।
रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000, सीपी कितना है हमारा? सीपी इज ₹12,000, एसपी कितना है? 13,500। तो एसपी ज्यादा है, प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसे चेक करते हैं? अगर एसपी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, सीपी ज्यादा होता है तो लॉस होता है। नाउ यहाँ पर क्या है? सीपी इज मोर देन एसपी, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी इज 13500, सीपी इज 12,000, सो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट इज 1,500 रुपीज, दिस इज प्रॉफिट। आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमारा आया 1500, सीपी कितना था? 12,000 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 150 अपॉन 12। ठीक है, और 3 की टेबल में भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 की टेबल में आ गया ये 50 अपॉन 4 मीन्स 12.5%। तो आपके क्वेश्चन में ये दो आंसर हो गए, मैं दूसरे कलर से करके दे रही हूँ। पहले वाले पार्ट में भी ये दो आंसर थे, एक तो 30% और एक ये वाला 75। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वन आंसर इज 1500 एंड अदर इज 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबर्ड बॉट फॉर 2500 एंड सोल्ड फॉर 3000। तो आपको फिर इसमें बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्रॉफिट या लॉस को हम कैलकुलेट करने के लिए पहले देखते हैं एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। क्या है बड़ा? सीपी है हमारा 2500 और एसपी है हमारा 3000, तो बड़ा है हमारा एसपी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी इज 3000, सीपी इज 2500, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 3000 माइनस 2500 रुपीज 500। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा प्रॉफिट परसेंट के लिए। लॉस के लिए लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट हमारा हो गया है 500, सीपी इज 2500, इट वाज गिवन है ना, था ना क्वेश्चन में, इनटू 100। सॉल्यूशन अब सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5 1 जार 5, 25 जार, आंसर इज 100 अपॉन 5 मीन्स 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर 150। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, प्रॉफिट है या लॉस है? क्योंकि इसमें सीपी तो कम है और सीपी तो ज्यादा है, एसपी कम है, इसका मतलब एसपी कम का मतलब है कि इसमें लॉस हुआ है। तो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। ठीक है, क्योंकि बड़ा है हमारा सीपी। 250 माइनस 150 इज इक्वल टू लॉस। लॉस कितना हुआ हमें? 100 रुपीज का लॉस हुआ है, 100 रुपीज लॉस। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? 100 और सीपी कितना था? 250, डिजिट्स में से देख के ही लिख देंगे। लॉस कितना हुआ है हमारा? ये 100 रुपीज का लॉस हुआ है, तो 100। सीपी कितना था? ये था 250। ठीक है, तो 100 अपॉन 250 इंटू 100, कैलकुलेट कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जार 5, 2 जार, आप अपनी मर्जी से किसी भी टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, आप जिसमें भी
कॉन्फिडेंट फील करें। 2 की टेबल से, 5 की टेबल से 40% इज द आंसर। ठीक है, तो हमारा लॉस है 100 रुपीज और परसेंट में कैलकुलेट करें तो 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। अभी हमने आपको एग्जांपल्स में बताया था कि अगर हमें रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उनका टोटल लिख देते हैं। 3 + 1, 3 + 1 क्या है 4, तो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए 3/4 इंटू 100, नेक्स्ट पार्ट के लिए 1/4 इंटू 100। अभी बताया था ना कि ये 3 और ये 1 है, इनका टोटल लिखते हैं नीचे। फर्स्ट पार्ट 3 है तो 3 इधर आया, सेकंड पार्ट 1 है तो 1 यहाँ आया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल। ये बन जाएगा 300/4 और ये बनेगा 100/4। इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 75%। लगाना जरूरी है क्योंकि आप रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा 25%। ठीक है, तो आसान होता है, बहुत इजी होता है इसको कैलकुलेट करना। सबका प्लस करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं और उसी रेशो को न्यूमरेटर में लिखते हैं। अगला पार्ट हम करते हैं 2:3:5। तो सबसे पहले तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 3 + 5 ऐड करेंगे तो आएगा 10। 3 रेशो हैं इसमें, तो फर्स्ट रेशो बनेगी 2/10 इंटू 100, क्योंकि आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 तो आप करेंगे ही। नेक्स्ट क्या बनेगी, 3/10 इंटू 100, और नेक्स्ट होगी 5/10 इंटू 100। ठीक है, ये 10 जो है ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सब जगह आएगा, और जो फर्स्ट 2 थी वही 2 यहाँ है। ठीक है, 3 वाली ये थी, 3 मैं एरो नहीं लगा रही, ये देखो 2 ये यहाँ आई है, यही 3 यहाँ गई है, चलो लगा दिया अब एरो। ये 5। ठीक है, 10 इन सबका प्लस, सिंपल। अब कैलकुलेट कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल, 20%। इसमें भी 0 से 0 कैंसिल, 30%। इसमें भी कैंसिल, 50%। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ रेशो इनटू परसेंटेज। नेक्स्ट इज 1:4। पहले दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 4 क्या आता है, 5। ठीक है, तो 5 हमको डिनोमिनेटर में लिखना है। ये 1 है तो 1/5, ये 4 है तो 4/5। ठीक है, इंटू 100 करना है क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सॉल्व करेंगे 5 की टेबल से ही तो आ जाएगा 20%। इसको आप कर लेंगे 5 की टेबल से ही तो 80%। तो आंसर आ गया 20% और 80%। नेक्स्ट 1:2:5, टोटल कितना आ गया 8। 1 + 2 + 5 इज इक्वल टू 8। फर्स्ट रेशो होगी आपकी 1/8 इंटू 100, नेक्स्ट रेशो होगी 2/8 इंटू 100, एंड थर्ड रेशो क्या होगी 5/8 इंटू 100। अब आप इसको कैंसिल करें, 2 की टेबल से, 4 की टेबल से, किसी की टेबल से कर सकते हैं। ठीक है, तो आ गया हमारा 4 की टेबल से करते हैं। 4 2s are 4, 25s are 25/2 मीन्स 12.5%। कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा। 4 की टेबल से करें, डायरेक्टली लिखूं या करूं, चलो करते हैं। 4 2s are 4, 25s are, ये 2 से 2 कैंसिल, 25%। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 4 की टेबल से ही, 4 2s are 4, 25s are, तो 125/2 इसका आ गया 62.5%। ठीक है, तो आप किसी भी टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। 25,000 से 24,500 हो गई है, डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है, हमने आपको इससे पहले जब अभी बताया था कॉन्सेप्ट, मैं आपको वहां लेके चलती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। अभी हमने परसेंट का कि हमने कॉन्सेप्ट किया है इसका, तो हमने क्या किया था, परसेंटेज इंक्रीज में चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, जितना चेंज हुआ है और जितना ओरिजिनल है इंटू
100 करके हमने अभी किया था, तो यही हम अभी करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। तो डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,400। डिक्रीज आ गया हमारा 500, माइनस कर दोगे तो। डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए डिक्रीज जितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। चेंज कितना हुआ है हमारा? 500। ओरिजिनल कितना था? 25,000। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे, चेंज हुआ है 2500, सॉरी 500। चेंज इज 500 and original was 25,000 into 100। परसेंटेज निकाल दीजिए। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 और कैंसिल। 5 5 जार 5, 2 जार 5 से 5 कैंसिल, 2%। 2% is the answer. Okay, next question, fourth question. Arun bought a car for 3,50,000. Next year price went up to 3,70,000। अब कार का प्राइस चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ? 3,50,000 से 3,70,000 हो गया। तो चेंज हुआ, कितना चेंज है हम इसको माइनस कर सकते हैं। 3,70,000 में से 3,50,000 को आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। 20,000 प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 अभी बताया था फॉर्मूला। तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 फॉर्मूला अभी आप इसको वापस लिखते रहना। इंक्रीज कितना है? 20,000। ओरिजिनल कितना था? 3,50,000 था। बॉट ए कार, ठीक है, तो ओरिजिनल वाज 3,50,000। परसेंट निकालनी है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 7 जार 5, 2 जार, सो 40 अपॉन 7%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सीपी और एसपी का कॉन्सेप्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हम 8.3 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज सिर्फ एक क्वेश्चन और करते हैं, 7th क्वेश्चन, क्योंकि ये रेशो वाला क्वेश्चन है, जो भी हमने किया है कॉन्सेप्ट उसी के बेस्ड पर है। ठीक है, तो चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है? ये है 10:3:12, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक इफ 3 ग्राम इज कार्बन। अब पहले तो आपको ये रेशो को परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम सबको प्लस कर देते हैं, अभी बताया था आपको। तो 10 + 3 + 12 प्लस करके आ जाएगा 25। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया 10/25 इंटू 100%। कार्बन हो गया 3/25 इंटू 100%। और ऑक्सीजन हो गया 12/25 इंटू 100%। ओके, तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे, 25 4 आर, तो आ जाएगा 40% कैल्शियम। ठीक है, ये 4 ये कैंसिल आप कर लेंगे, 12% कार्बन, और इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो 48% ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैल्शियम आ गया हमारा 40%, कार्बन आ गया हमारा 12% और ऑक्सीजन आ गया हमारा 48%। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। सिर्फ कार्बन निकालना है, आपने तो सारे कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्बन कितना आ गया हमारा? 12%। नेक्स्ट पार्ट है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन 3 ग्राम है तो ओरिजिनल चॉक कितना है? अभी इससे पहले हमने 8.2 में किया था, तो हमें जब टोटल निकालना होता है तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम। क्योंकि हमें पता नहीं है कार्बन कितना है, हमने मान लिया वो x है, टोटल हमने x मान लिया।
कार्बन उसने बोला है 3 ग्राम है, तो 12% ऑफ एक्स, तो हमने 8.2 में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, तो 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ग्राम। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 100 अपॉन 12। ठीक है, 4 3 जार 4 25 जार, तो x इज इक्वल टू 25 मीन्स हमारा जो चौक था वो कितना था? 25 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 8.3 के। आपको वीडियो कैसे लगती है हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमें बताएं। अगर आपको कोई भी किसी और चैप्टर का भी डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।